छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली में छठ पूजा में बड़ी खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हो सकते हैं। 28 अक्टूबर को छठ पूजा में शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली में वासुदेव घाट पर उनकी मौजूदगी आपको देखने को मिल सकती है। छठ पर उगते सूर्य को अर्घ दे सकते हैं पीएम मोदी। तो आज महाप्रसाद ग्रहण करने के साथ छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा और कल जहां अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ दिया जाएगा और परसों उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ देने के साथ इस महापर्व छठ का समापन होगा। इसमें उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जानकारी इस वक्त सामने आती हुई छठ पूजा में उनकी मौजूदगी आपको देखने को मिल सकती है। दिल्ली के घाट पर उनकी मौजूदगी संभवतः 28 अक्टूबर को वो शामिल हो सकते हैं। जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, वासुदेव घाट, इस घाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उगते सूर्य को अर्घ दे सकते हैं। तो छठ में शामिल हो सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अभी तक छठ पर्व को लेकर उनकी तरफ से बार बार लोगों से भी कहा गया कि ये ग्लोबल पर्व बन चुका है और इसीलिए आप इसके गीतों को भी साझा करें, लोगों तक मैं इसे पहुंचाऊंगा भी। और अब जो बड़ी खबर आ रही है, छठ पूजा में शामिल हो सकते हैं, उगते सूर्य को अर्घ दे सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, लखीसराय में नहाय खाए के साथ लोक आस्था का महापर्व छठ शुरू होते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। लोग पूजा सामग्री और फलों की खरीदारी में जुटे रहे। सूप, दौरा, नारियल, गुड़ और सजावटी वस्तुओं की दुकानों पर भीड़ उमड़ पड़ी है। बढ़ती मांग से फलों के दामों में तेजी आई है। बाजारों में उत्साह और श्रद्धा का माहौल है। लोक आस्था का महापर्व छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो चुका है। ऐसे में आप देख सकते हैं छठ को लेकर बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। लोग जो है पूजा सामान के साथ साथ फल और मिट्टी के बर्तन की खरीदारी में जुटे हुए हैं। अभी तो थोड़ा बहुत कम है, अभी मार्केट का समय हुआ है। इस पर महंगाई क्या है? महंगाई है, थोड़ा बहुत महंगाई है। हाँ। कौन सा सामान कैसे आप बेच रहे हैं? 20 रुपये में डलिया बेचते हैं, 15 रुपये में भी बेच देते हैं। तो ग्राहक आ रहे हैं सुबह से ही? हाँ, अभी थोड़ा बहुत है। बाजारों में रौनक आ गई है। रौनक आ गई। तो आपने सुना, लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर लोगों में खासा उत्साह है और साथ ही बाजारों में भी रौनक काफी बढ़ चुकी है। राकेश, न्यूज़ 18, लखीसराय। तो छठ के मौके पर फलों की बिक्री आम दिनों की अपेक्षा काफी ज्यादा होती है और लिहाजा दुकानदार इस खास दिन का इंतजार भी करते हैं। छपरा के फल बाजार में छठ के मौके पर रौनक देखी जा रही है। थाना चौक के पास लगी दुकानों पर लोग फलों की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। छपरा में भी छठ के बाजार सज गए। हम अभी खड़े हैं थाना चौक के पास। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक सिर्फ फलों की दुकानें ही लगी हुई है और ये जो दुकानें हैं ये पूरे छठ भर लोगों की सेवा करेंगी। जो दुकानदार है वो साल भर इस दिन का इंतज़ार करते हैं और फल का बिक्री करने के लिए दूर दूर से दुकानदार यहाँ पहुँचते हैं। कई तरह के फल जो है इसमें दिखाई देते हैं इस मौसम में, जो आम दिनों पर नहीं दिखाई देते हैं। हमारे साथ एक दुकानदार हैं, इनसे हम बात करते हैं। तो क्या नाम हुआ आपका? रियाज अंसारी। यदि फल का दुकान लगाया है आपने, क्या मौका है और क्या इंतज़ार है? मौका है कि एजा सगरों से एकदम सस्ता है। एजा छठ के जितना सामान है सब आइटम है, आपको टोटल चीज़ मिलेगा। केला से लेके, सेब से लेके, अनार से लेके, मौसम्बी से लेके, नाशपाती से लेके, ऊख से लेके और इस सुथनी, मुरई, सब आइटम मिल जाएगा। सामान लेके जाइए, सारा सामान लेके जाइए यहाँ से। सारी है जो कि फल का दुकान चलाते हैं और साल भर इंतजार रहता है इस खास मौके का जब छठ आता है और लोग बड़ी संख्या में फलों की खरीदारी करते हैं। और यही कारण है कि छपरा के जो बाज़ार है वो पूरी तरह से गुलजार हो गए हैं। आज नहाय खाए का दिन है और नहाय खाए के बाद लोग फलों की खरीदारी करने निकलेंगे और इसी तरह बाज़ार में रौनक देखने को मिलेगी। हालांकि अभी सुबह का वक्त है, खरीदार कम है, लेकिन जो मेरे पीछे फल दिखाई दे रहे हैं शाम में शायद देखने को वो नहीं मिलेंगे। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। लोक आस्था के महापर्व छठ में छठ व्रतियों ने प्रसाद के लिए गेहूं और चावल धोकर सुखाया। बड़ी संख्या में महिलाएं एक साथ गेहूं सुखाते हुए लोक गीत गा रही थी। कैमरा मत देखिएगा।
4 दिवसीय लोक आस्था के महान पर्व छठ की आज से शुरुआत हो गई। आज नहाय खाए के साथ शुरुआत हुई है। गंगा स्नान के बाद जो छठ व्रती हैं वो प्रसाद जो तैयार होगा, जिस गेहूं से तैयार होगा, उस गेहूं को धोने के बाद सुखाया जा रहा है। गेहूं, चावल, तमाम जो छठ व्रती महिलाएं हैं वो हम अभी कांग्रेस मैदान में हैं राजधानी के। तमाम जो महिलाएं आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक जहां भी नज़र जाएंगी, क्योंकि कल से खरना का प्रसाद बनेगा और उसके लिए गेहूं, चावल तैयार किए जाएंगे। गंगा स्नान के बाद महिलाएं यहां पहुंची और एक आस्था का प्रतीक है छठ। महिलाएं लोकगीत गाते हुए जो गेहूं सुखा रही हैं, चावल सुखा रही हैं और एक 4 दिनों तक आस्था का संगम आपको देखने के लिए मिलेगा। आज क्या है, क्या करेगा? नहाय खाई है। हाँ। हम लोग नहा के गेहूँ सुखाते हैं धो के, और चना के दाल चावल बनाते हैं और अथी करते हैं। कल खरना के लिए तैयारी हो रही है। हाँ, कल खरना के लिए तैयारी हो रही है। आज से चाची छठ की शुरुआत हो गई। हाँ, कितना इंतजार रहता है छठ का? बहुत इंतजार रहता है छठ के लिए। बहुत नेम धर्म से छठ करना चाहिए, नेम धर्म से करना चाहिए छठ। उसको आज नहाय खाए है, कल खरना होगा, परसों संकी अर्घ है। बस यही पर्व के लिए हम लोग। तो रेलवे ईसीआर के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने पटना जंक्शन का जायजा लिया। उन्होंने स्टेशन के होल्डिंग एरिया और यात्रियों की सुविधा का जायजा लिया। ईसीआर के महाप्रबंधक ने कहा कि छठ के बाद जाने वालों की सुविधा को लेकर तैयारी की जा रही है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि छठ खत्म होने के बाद देखा जाए तो 12,000 से ज्यादा ट्रेनों के फेरे जो हैं वो लगाए जाएंगे। सभी जो हमारे बड़े स्टेशन है उस पर इस तरह की वृहद तैयारी कर ली गई है और भी जो है अभी तैयारियां की जा रही हैं, जिससे कि जब छठ के पश्चात यात्रियों का आवागमन बढ़ता है तो सबको सुविधा पूर्वक जो है आगे की। सर, अभी भी यात्री को कहना कि 12,000 ट्रेनें हैं कि नहीं चलाई गई, क्या इस पर? अब उसका तो मैं एक ही जवाब दे सकता हूँ कि रेल मंत्रालय ने अपनी विज्ञप्ति में हर ट्रेन की जो है डिटेल दे दी है और यहाँ जितनी भी गाड़ियाँ पूरे प्रदेश में आ रही हैं डेली जो बाहर से, उसकी भी गिनती आप लोग कर सकते हो और जब यहाँ से वापस जाएंगे ये 12,000 फेरों की बात है। छठ की छठा अब सिर्फ बिहार और पूर्वांचल तक ही सीमित नहीं है। बिहार के लोग जहां भी रह रहे हैं वहां अपनी परंपरा के मुताबिक आस्था के महापर्व छठ को मना रहे हैं। गांधीनगर में ऐसी ही एक छठ व्रती हैं जो पहली बार छठ पूजा कर रही हैं और इस महापर्व को लेकर बेहद उत्साहित हैं। तो देखिए, ये गांधीनगर गुजरात की तस्वीर सामने आई है जहां पर पहली बार महापर्व छठ ये व्रती कर रही है। तो आस्था का ये महापर्व जब पूर्वांचल में ही सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश के भी कई हिस्सों में अब इस छठ का विस्तार हो रहा है और ख़ास करके जहां बिहार के लोग बाहर भी रहते हैं, विदेशों में भी, वहां पर भी छठ व्रत करते हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए चूल्हा बनाते हुए व्रती दिख रही हैं। किसी बिहारी लोगों से ये पूछेंगे छठ पर्व का तो वो तो बचपन से देखते आ रहे हैं, तो उनके अंदर अलग ही उत्साह रहता है, अलग ही खुशी रहती है। तो उसका मतलब बयान नहीं कर सकते वो कितना अच्छा लगता है। आंतरिक बहुत अच्छी खुशी मिलती है। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है छठ पूजा। बच्चे भी बोलते थे कि मम्मी करो करो, लेकिन फिर इतना लंबा व्रत रहता था तो थोड़ा मुझे डर लगता कि कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। लेकिन ये फर्स्ट टाइम 2025 छठ माँ बोली कि नहीं बेटा तुमको करना पड़ेगा, तो इस साल मैं पहली बार कर रही हूँ छठ। और खरना वाले दिन रसियाओ बोलते हैं, खीर, गुड़ का खीर रहता है और रोटी और केला, ये लोग प्रसाद खाते हैं। पूरे दिन निराजल रहते हैं, शाम को वही प्रसाद खाएंगे। तो लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। गंगा घाट पर अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। गंगा के किनारे खासकर लोकगीत छठ के दौरान आपको सुनाई देते नजर आएंगे। गंगा घाट पर लोक गायिका मनीषा श्रीवास्तव ने इस छठ महापर्व में अपने गीतों से भगवान भास्कर की आराधना की। कि फल फल हरिया से दौरा सजाई हम घाट पे अइनी ना। फल फल हरिया से दौरा
सजाई हम घाट पे अइनी ना। छठी मैया कहली ऐसन कृपा बेटी चांद पे गईली ना। छठी माई कहली ऐसन कृपा बेटी चांद पे गईली ना। ये गीत मैं लेकर के आई हूँ। इस गीत को गाने के पीछे एक रीज़न भी है कि आज लड़कियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। छठी मैया खुद एक बेटी है और छठी मैया के बहाने मैंने ये गीत सभी सफल बेटियों को समर्पित किया है, क्योंकि हर क्षेत्र में परचम लहराने के बावजूद गांव में देखिएगा कि जब दौरा उठाने की बात आती है तो हम बेटों को खोजते हैं, अगल बगल के मेल मतलब पुरुष को खोजते हैं। बेटियों के माथे पर दौरा नहीं उठाने की एक रूढ़िवादी मानसिकता, एक प्रथा है, उस प्रथा को तोड़ते हुए ये गीत मैंने सभी बेटियों को समर्पित किया है। कई गीत ऐसे भी हैं कि छठी मैया बेटा दी है और कहते भी हैं कि बांझन खासकर छठी मैया की आराधना करती है ताकि गोद में ललना आ जाए, और आपने ये गीत भी बनाया कि माथे पे दौरा बेटियां नहीं ले जा सकती। तो छठ तो पूरे परिवार को एक करता है, तो फिर ये मानसिकता आ रही है, बेटियां आपने आपके गाने में भी है कि चांद पे जा रही हैं, दौरा क्यों नहीं ले जा सकती? बिल्कुल एक रूढ़िवादी मानसिकता है। मैंने पिछले साल भी एक गीत किया था, आप देख रही होंगी, जैसे आपने कहा कि छठ में बेटा का मांग किया जाता है। एकमात्र ऐसा छठ गीत है जिसमें आप सुनेंगे कि रूना की झुना की एक बेटी मांगिला, एक लाइन, अरे पढ़ला पंडितावा दामाद है छठी मैया दर्शन दीनाया पार। कभी कोई ऐसा गीत नहीं बना जिसमें एकदम मुख्य रूप से बेटी के मांगने की बात हो। तो पिछले वर्ष मैंने एक गीत गाया जिसमें बेटी होने पर जोड़ा कोशी भरने की बात कही। बिल्कुल, ये गाना आपने वो भी हम सुनेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा आपने गाया कि यही है कि रूनी की झुनकी बेटी मांगीला। बेटी भी लोग छठी मैया से मांगते हैं, लेकिन बेटा वाला थोड़ा ज़्यादा प्रचलित हो। लेकिन जो आप गीत का जिक्र कर रही थी कि बेटी होने पर भी जोड़ा कलसुप भराएगा, तो वो जरा कौन सा गीत? पिछले वर्ष मैंने गाया था और काफी सारे लोगों ने पसंद किया, खासकर जिनकी बेटियां हैं उन्होंने इतने अच्छे से इस गीत को हाथों हाथ लिया। अरे छठी माई दिहली एगो हीरा जैसन बेटी, वो मनीषा श्रीवास्तव हो, बबीता मिश्रा हो, या हर एक बेटी अपने माता पिता के लिए हीरा के समान है। कि छठी माई दिहली एगो हीरा जैसन बेटी, अब के जोड़े जोड़े कोसी भरवाई बनाना दो, माथे सैया जी के दौरा हम उठाए बनाना दो, असो जोड़े जोड़े कोसी। बहुत खूब। और गंगा मैया का तो ऐसे ही महत्व है, सबसे पवित्र जो नदी है गंगा में, कहते हैं कि अगर आपने कितने भी पाप किए हों, गंगा मैया का 2 बूंद जल आपके सारे पापों से आपको मुक्ति दिला देता है। लेकिन छठ में इनकी जो महिमा है वो कई गुना अधिक बढ़ जाती है। छठ की छठा है और गंगा के किनारे हम अभी बैठे हैं। कोई ऐसा गीत जिसके बिना लगता है कि छठ अधूरा है, वो एक गा दीजिए। बिल्कुल, सभी गीत जितने प्रसिद्ध हैं आप देखेंगे, जो भी पारंपरिक गीतें हैं उनके बिना तो छठ वैसे भी अधूरा है, क्योंकि मैंने कहा कि मंत्र ही गीत होते हैं और सब परिवार जब सम्मिलित रूप से गाता है तो उसकी एक अलग भाव, उसकी एक अलग खूबसूरती होती है। आर के केरवा के पात पर उगेलन सूरजा देव झाके झोंके, एक लो छठ बरतिया से झाके झोंके, एक लो छठ बरतिया से झाके झोंके। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर गोपालगंज के घाटों को मिथिला पेंटिंग से सजाया संवारा गया है। सभी घाटों की बैरिकेडिंग की गई है और रंग रोगन के साथ साथ घाटों की साफ सफाई का काम पूरा कर लिया गया है। डीएम और एसपी लगातार घाटों का जायजा ले रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। सभी घाटों पर इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा नहाय खाए के साथ आज से शुरू हो चुका है। कल खरना है और अगले दिन छठ घाटों पर छठ व्रती पहुंचेंगे और अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे। ऐसे में गोपालगंज के तमाम छठ घाटों पर इस वक्त जो तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में चल रही है। ये गोपालगंज शहर के भीएम स्थित आदर्श छठ घाट की तस्वीर है और यहाँ पर घाट को मिथिला पेंटिंग के जरिए सजाया गया है, संवारा गया है।
इसके अलावा जो यहाँ पर नदी है उसकी सफाई की गई है, बैरिकेडिंग किया गया है। छठ पूजा समिति के जो लोग हैं वो यहाँ पर कई दिनों से तैयारियों में जुटे हुए हैं। इनसे ही बात करते हैं, किस तरह की इस बार तैयारी की गई है? ये छठ VM छठ घाट पूजा समिति है, यहाँ समिति काम करता है और ये आदर्श घाट है। यहाँ किसी तरह की कोई छठ व्रतियों को परेशानी नहीं हो, इसलिए सारी व्यवस्था की जाती है। यहाँ शहर के सारे व्यवसायी वर्ग के लोग यहाँ छठ घाट पे आते हैं और बड़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पे होती है समिति के द्वारा, और आपको दिख भी रहा होगा, आपके चैनल के माध्यम से दिखाइए भी लोगों को। छठ व्रत तो लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा यूं तो हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व है, लेकिन किन्नर समाज भी अगर इस पर्व के प्रति उतनी ही श्रद्धा और भक्ति का भाव रखे तो छठ पर्व का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। छठ पूजा को लेकर पटना सिटी के आलमगंज के खड़ा कुआं मोहल्ले में किन्नर समाज के लोगों ने छठ व्रतियों के बीच सूप, नारियल, साड़ी, मौसमी फल समेत अन्य पूजन सामग्रियों का वितरण किया। जैसे हमने शौक किया है बचपन से, छठ माता का व्रत हमने करते आए थे, 51 सूप का अर्घ देते आए थे, उसी तरह माँ बहन मेरे पास में आती हैं, उनको प्रसाद तौर से हमने दान करते हैं, देते हैं। नारियल है, सूप है, साड़ी है, जो भी हमसे किन्नर समाज से जुड़ता है मैंने हम दान करते हैं आज के दिन में। और चलिए बढ़ेंगे आगे। इस बीच बेतिया से बड़ी खबर है, जहां बेतिया से बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल से रंगदारी की मांग की गई है। संजय जायसवाल से 10 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। 2 नंबरों से फोन आया, रंगदारी मांगी गई। पैसा नहीं देने पर इकलौते डॉक्टर बेटे की हत्या की धमकी दी गई है। मामला दर्ज कर अपराधियों की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। तो बीजेपी एमपी से 10 करोड़ की रंगदारी मांग गई है और रंगदारी नहीं देने पर उनके बेटे की हत्या की बात कही गई है। और बता दें कि 2 नंबर से फोन किया गया और इस फोन नंबर को ट्रेस करने में पुलिस जुटी हुई है। बेतिया सांसद महोदय डॉक्टर संजय जायसवाल जी के द्वारा कल करीब एक बार 12:40 में दोपहर को और एक बार 12:44 में 2 अलग अलग नंबर से अज्ञात व्यक्ति द्वारा लगभग उनके द्वारा ये बताया गया है कि 10 करोड़ रुपए की मांग की गई है और नहीं देने पर बेटे को जान से मारे जाने की धमकी दी गई। और इस संबंध में FIR रजिस्टर कर लिया गया है और हम लोग छानबीन कर रहे हैं। हम लोगों ने डिटेक्ट कर लिया है, चिन्हित कर लिया है, गिरफ्तारी बाकी है, गिरफ्तारी जल्दी कर ली जाएगी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने SIR और NRC पर बड़ा बयान दिया है। पूर्णिया में निशिकांत दुबे ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने बिहार में SIR किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के नाम कटे हैं। अब चुनाव के बाद पूरे देश में SIR के बाद NRC लागू किया जाएगा। निशिकांत दुबे ने PM के सीमांचल में डेमोग्राफी चेंज वाले बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 2011 के बाद से मुसलमान की आबादी में 4% की वृद्धि हुई है। वहीं सीमांचल की बात करें तो 16% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। ये घुसपैठ नहीं तो फिर क्या है? सभी घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर किया जाएगा। SIR में जो बांग्लादेशी वोटरों के सहारे जो इतने दिनों से मजबूत था महागठबंधन, उसकी जो है हवा निकलती हुई नज़र आ रही है। सारे बांग्लादेशी वोटर जो है, कुछ अभी वोटर बाहर निकले हैं, कुछ और को बाहर निकालने की आवश्यकता है। और जब हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि वो NRC लागू करके जितने बांग्लादेशी हैं उसको हम बाहर करेंगे। और इस इलाके को, खासकर सीमांचल का इलाका जो है, केवल ये नहीं, पूर्णिया है, किशनगंज है, कटिहार है, अररिया है, मालदा है, मुर्शिदाबाद है, कलियाचक है, मेरे यहाँ पाकुड़ है, साहबगंज है, गोड्डा है, जामताड़ा है, दुमका है, देवघर है, ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूरा इलाका बांग्लादेशी घुसपैठियों से जो है आक्रांतित है, इस इलाके के लिए जो है एक बड़ा काम करते हैं। जब 2011 की जनगणना हुई, अभी नई जनगणना की बात नहीं कर रहा हूँ, 2011 की जनगणना में आदिवासी पॉपुलेशन केवल 26-27% था और मुसलमानों का पॉपुलेशन जो है वो 25% था।
ये भारत सरकार ने हलफनामा दिया है सुप्रीम कोर्ट में, कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। पूरे देश में मुस्लिम आबादी 4% के दर से बढ़ी, हमारे यहाँ जो है वो 15-16% बढ़ी। क्या कारण है, कौन लोग हैं वो? और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।